तो आज के क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे. इट इज नॉट वेरी स्मॉल, रेदर इट इज वेरी crucial topic for prelims as well as mains examination, that is drainage system or river system of India. Or in this topic we will not only learn the basics of drainage system, it means type of drainage system and different type of river system that evolve around the world. Apart from that, we will learn the river system of India also. और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर और इवन इनलैंड रिवर फ्लो अक्रॉस द इंडिया एंड व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज अलोंग विद देम. तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं एंड इट इज एज यू कैन से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन. तो प्रीलिम्स के लिए ये तो समझो कि हर एक साल एक क्वेश्चन इससे आता ही रहता है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. और इसमें आते हैं हम लोग. स्लाइड सबको दिख रहा होगा. इट रेफर्स इंटायर रिवर का जो फ्लो है, इसमें सभी चीजों को ये अपने साथ लेकर आता है. फॉर सपोज कि दिस इज माउंटेन रीजन, माउंटेनियस रीजन, एंड वेन एवर रेनफॉल ऑकर्स एबव द माउंटेन, रेनफॉल वाटर जो है, रेन वाटर कम्स along with the slope of this mountain and forms a river. A small river joins each other and forms large river, and this large river or head stream finally came to know a river of region. और यही जो पानी पूरा बहता हुआ रिवर के रूप में समुंदर तक पहुंचता है, तो इट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है. इसमें चाहे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज, छोटी नदियां आ जाए, या जितने भी लेक्स हैं, सभी चीजों को यहाँ पे शामिल किया जाता है. तो ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ लैंड, किस तरह का ढाल वहां पे बन रहा है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल. अगर वर्षा अच्छी होगी तो रेनफॉल डेवलप होता चला जाएगा. तो ये सारी चीजें होती हैं. इसी में कुछ और बातें ऐड होती हैं. दिस इज कैचमेंट एरिया. ठीक है. कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन, इसको भी थोड़ा सा अंतर इसका ध्यान रखना है. और एक वाटर सीड, ये सब जो टर्म है ये सब आता है. देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा. वाटर सीड, कंफ्यूज नहीं होना है इससे, कि वाटर सीड एक्चुअली रेफर्स अ माउंटेन रेंज over which when rainfall occurs, जैसे ही वर्षा होती है, और जब रेन वाटर डिवाइड्स विथ द स्लोप ऑफ माउंटेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिली रीजन, इट इज कॉल्ड वाटर सीड. मतलब वाटर सीड ऐसा इसको मान लो कि कहीं पे इस तरह का एक ट्रायंगुलर माउंटेन पिक बनता हो कुछ ऐसे, और इसके ऊपर में हम वर्षा करवा देते हैं, तो आधा पानी इधर चला जाएगा, आधा पानी इधर चला जाएगा. तो ये पूरा जो सीरीज बनाएगा माउंटेन का कुछ इस तरह से, यही पूरा एक रिवर का वाटर सीड कहलाएगा. इंडिया में भी बहुत बड़ा वाटर सीड बनता है. इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रेट इंडियन वाटर सीड का फॉर्मेशन होता है. ये हमारा ग्रेट इंडियन वाटर सीड है, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा. अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि देखो ये जो वाटर सीड है, अब ये पूरा ग्रेट इंडियन वाटर सीड बन रहा है. ये पूरा, ये जो लाइन है जो पिंक और ब्लू को अलग कर रहा है, तो ये एक पूरा वाटर सीड बना रहा है. और जो भी वर्षा इस तरफ होती है, वट एवर रेनफॉल ऑकर्स ओवर दिस रीजन ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल बाय डिफरेंट रिवर्स. अलग अलग नदियों के माध्यम से इधर पानी चला जाता है. एंड इंस्टीड ऑफ दैट, इसके विपरीत जो भी ईस्टर्न पार्ट में वर्षा होती है, वो पानी सारा अरेबियन बेसिन में चला जाता है. तो वाटर सीड एक्चुअली नथिंग बट अ वाटर डिवाइड, एंड दैट फॉर्म्स विथ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज, जो कि पर्वतों के पूरे श्रृंखला से बना हुआ होता है.
इसको आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हाउ दिल्ली अंबाला रिज that is between Delhi and Ambala, and thereafter this Aravali mountain, and thereafter Vindhyan range, along with this सतपुरा रेंज एंड सहयाद्री, ये पांच मिलाकर जो है हमारा ग्रेट इंडियन, इट इज नॉट ओनली मैसिव और कहो तो ब्रॉडर रीजन, बट इट कुड बी अ स्मॉलर डिवाइड ऑल्सो, छोटे छोटे भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि छोटे रीजन्स में जो पानी होता है वहां पे वाटर डिवाइड का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, और इन दैट केस vast amount of water that require for development for agriculture or other purposes wastage, वो वेस्ट हो जाते हैं और इधर उधर बह जाते हैं। दैट्स वाई nowadays water shed management being advocated, being promoted by government for ड्राई लैंड फार्मिंग। जहां पर भी शुष्क कृषि किया जा रहा है वहां कहा जा रहा है कि छोटे छोटे वाटर डिवाइड को आप चेक डैम बनाकर पानी को रोक लो वहां पे। तो क्या होगा कि यहाँ पे पानी जो है तालाब वगैरह में रहेंगे और इट विल बी फर्दर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। चलो अब आते हैं आगे, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं सब। अब आते हैं एक और चीज जुड़ता है, कैचमेंट एरिया। देखो कैचमेंट एरिया ये जो टर्म आता है, इस कैचमेंट एरिया को हम लोग सीधा सीधा क्रिकेट के कैच से कोरिलेट कर सकते हैं। कैच करने का मतलब कि इस तरह से हाथ फैलाते हैं और उसी में बॉल आता है, पकड़ते हैं। तो कैचमेंट एरिया इज द रीजन, रिफर्स टू अ रीजन फ्रॉम वेयर जो भी वर्षा का पानी आ रहा है, किसी एक ड्रेनेज बेसिन में अगर सारा पानी आ रहा होता है, ठीक है, इस पूरे एरिया का सपोज कि पानी इस ड्रेनेज या इस नदी में आ रहा हो, इन दैट केस द इंटायर रीजन विल कॉल्ड अ कैचमेंट एरिया। मतलब इस पूरे क्षेत्र का पानी जहां पे आ रहा हो उसी को कहा जाता है कैचमेंट एरिया। इन अदर वर्ड, बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट कि रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड कैचमेंट एरिया। आ रहा है कैचमेंट एरिया, क्लियर हो रहा है? इस पूरे क्षेत्र का पानी जहां से ले रहा है उसी को कैचमेंट एरिया कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, गंगा रिवर टेक्स वाटर फ्रॉम Himalayan region as well as from Haryana, even from Madhya Pradesh, from Uttar Pradesh, from Bihar, from West Bengal, and drains into Bay of Bengal. So this entire region could be under the catchment area of Ganga river. ये पूरा ही आ जाएगा इसमें, हर एक जगह का पानी इसमें आ रहा है बाय ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। इसी को एक और दूसरा भी नाम दिया जाता है कि लार्ज, जो कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर जो होते हैं बड़ी नदियों का, कई बार उसको रिवर बेसिन भी कहा जाता है। द लार्ज कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर इज समटाइम्स कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जबकि किसी छोटी नदियों के इस कैचमेंट एरिया को वाटर शेड भी नाम दिया जाता है। तो वाटर शेड या वाटर डिवाइड ये इंटरचेंजेबल होते हैं। हाउएवर वाटर शेड कैन बी शेड टू अ कैचमेंट एरिया ऑफ स्मॉल रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ये जो इंटरचेंजेबल और स्थितियां आ रही हैं, इट इज गिवन बाय एनसीईआरटी, सो वी नीड नॉट टू कंफ्यूज अमॉन्ग देम। कि देखो जो नदियों का फ्लो होता है, जो हमने देखा कि रिवर्स का फ्लो होता है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। अलग अलग रिवर, डिफरेंट रिवर्स फॉलो डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, इन दैट बेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पाथ, ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स। उसी के आधार पे अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न का डेवलपमेंट होता है। There are several drainage patterns found in India. Among them, डेंड्रिक। ठीक है, डेंड्रिक याद रखना, ये सब पूछा गया है। डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न इज क्वाइट
common in northern India. Dendritic pattern refers a tree-like pattern of a river and their tributary. ठीक है, जब नदियां और उसकी सहायक नदियां पेड़ों की तरह एक दूसरे से, पेड़ की डाली की तरह एक दूसरे से जुड़ता है, तो इस तरह के पैटर्न को डेंड्रिक पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गंगा, इंडस, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉलो द सेम पैटर्न इन नॉर्दर्न इंडिया। एक होता है रेडियल। रेडियल, तो विद द नेम you can understand that radial comes from radiates. Radiates का मतलब होता है बाहर की ओर कुछ ऐसे निकलना। तो जहां कहीं भी वेयर एवर rivers flow from a mountainous region in different direction, the drainage system is called radial drainage pattern. Or the famous example of this drainage radial drainage system is our अमरकंटक रेंज। जो अमरकंटक में हम लोग पढ़ रहे थे कि 3 रिवर नेमली नर्मदा, सोन एंड महानदी originates or rises near the peak of अमरकंटक in 3 different डायरेक्शन। याद होगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोगों ने इसको एक ड्रॉ किया था कि जब सतपुरा रेंज आगे बढ़ता है तो इट फॉर्म्स मैकल रेंज, मैकल हिल्स, और फ्रॉम मैकल हिल्स थ्री the highest peak of Mackal range is Amarkantak, and near Amarkantak 3 rivers radiates into 3 different direction, that is Son, Narmada and this Mahanadi. And this radiation of water or river forms here a pattern that is called रेडियल पैटर्न। याद रहेगा ये। अमरकंटक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और फ्रॉम अमरकंटक 3 रिवर्स नर्मदा, महानदी एंड सोन रेडिएट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यही इसका उदाहरण बनता है। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा होगा कि देखो उत्तर भारत की जो नदियां आई, जैसे गंगा को देखते हैं तो गंगा कुछ ऐसे आ रही है, और गंगा में अलग अलग नदियां हम लोग आगे देखेंगे कुछ ऐसे जुड़ता चला जा रहा है। तो इसका एक पैटर्न देखो किस तरह से बन रहा है। और अमरकंटक का पैटर्न देखो, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द पैटर्न बिटवीन गंगा एंड दिस 3 रिवर्स। नहीं, अलग अलग किया जा सकता है इसका। तो ये एक ट्री टाइप का कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई पड़ता है। वही whereas in radiate patterns rivers flow in different direction। अब आते हैं एक और पैटर्न जो है ध्यान रखना है, और ये है सेंट्रीपीटल। देखो दो होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपीटल। अगर हम सेंट्रीपीटल कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ सेंट्रीपीटल का, सेंट्रीफ्यूगल का, पीटल का, कि डिफरेंट रिवर ड्रेन्स इनटू अ सेम डेस्टिनेशन लेक, और डेस्टिनेशन कहो तो उसको डेस्टिनेशन ओशियन। एक ही जगह पे किसी एक लेक वगैरह में जब बहुत सारी नदियां ड्रेन करती हैं, उसका पानी वहां पे रखती हैं, तो इसी पैटर्न को कहा जाता है सेंट्रीपीटल पैटर्न। ठीक है, जैसे लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। लोकटक लेक के बारे में पता है सब लोगों को। लोकटक लेक is a biosphere reserve as well as a national park of India, the only floating national park of India, located in Manipur and famous for a deer called, कौन सा हिरन पाया जाता है यहाँ पे, कोई बताओ। लोकटक लेक is a very 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 important lake of India and a deer called Sangai deer फाउंड इन दिस लेक ओवर फ्लोटिंग आइलैंड। और यहीं पर ये एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता है जहां पे बहुत सारे जो आपकी नदियां हैं वो ड्रेन होती हैं। तो दिस इज सेंट्रीपीटल पैटर्न। अब
आगे चलते हैं हम लोग। आसान है ये सब, थोड़ा थोड़ा इस पे करेंगे, आ जाएगा। इसके बाद आसान वाले आ जाते हैं, ठीक है। आसान वाले में एक हो गया पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल का मतलब समानांतर। देखो पैरेलल बहुत आसान है। व्हेन डिफरेंट रिवर फॉलो अ पैरेलल पाथ फॉर पाथ टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है, इन दैट केस अ ड्रेनेज पैटर्न कॉल्ड पैरेलल पैटर्न। और इस तरह का पैटर्न हमको जो इंडिया है उसके खासकर वेस्टर्न घाट के जो ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी रिवर्स है, स्ट्रीम है, वहां दिखाई पड़ता है। इवन जो हमारा ईस्टर्न घाट है वहां पर भी, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जैसे रिसु कुलिया रिवर है, इसी तरह कुछ बनता है रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रेक्टेंगुलर इज अ ज्योमेट्रिक शेप, नहीं जिसमें कुछ इस तरह से एंगल बनते चले जाते हैं। तो देखो जब रेक्टेंगुलर की बात होती है तो इट फॉर्म्स इन अ पार्टिकुलर रीजन, ये किसी खास क्षेत्र में ही रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है। वेयर डिफरेंट फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब कि एक ऐसा पार्ट जमीन का जो नीचे धंस गया हो, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोगों ने आगे पीछे देखा था कि इस तरीके का कोई पार्ट अगर नीचे सबसाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट। तो व्हेन डिफरेंट फॉल्ट appears over a region and river stream follow in this fault, they form a particular pattern, it is called rectangular। मतलब जब बहुत सारे दरारें बन जाती हैं कहीं पर और इन दरारों के बीच से रिवर्स का फ्लो कुछ ऐसे होता है कि वो ऐसा लगता है कि आयताकार या रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड देन rectangular drainage pattern। or this kind of pattern is being developed by Chambal, Betwa and Kane in Vindhyan region, ठीक है। तो इस तरीके का भी पैटर्न बनता है। एक और पैटर्न बनता है जिनको कहते हैं ट्रिल्स। ट्रिल्स पैटर्न में देखो यहाँ पे ये ट्रिल्स का एक एग्जांपल आया है। ट्रिल्स कि कैसे हाउ ट्रिब्यूटरी ज्वाइंस मेन रिवर एट राइट एंगल। यहाँ पे कुछ इस तरह से राइट एंगल पर एक दूसरे से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं और एक अलग तरह का पैटर्न बन रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रिल्स, ठीक है। और इट ऑल्सो डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ फॉल्ट और फोल्ड, जहां पे बहुत सारे फॉल्ट और फोल्ड बनते हैं वहां पर एक और पैटर्न बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिल्स, ठीक है। वहां पे पैरेलल हो जाते हैं और ये भी हमारे पेनिनसुलर का एक फीचर दिखाई पड़ता है। तो ये सारे कुछ एक जो पैटर्न है, जैसे ट्रिल्स है, डेंड्रिक है, रेडियल है, पैरेलल है, सब पैरेलल है, all are the pattern of different drainage system, different river system, and interestingly all such pattern found in India। अब एक और इसमें बात हम लोगों को जानना है, और ये जानना होता है थोड़ा सा इसमें पहले आसान वाले को कर लेते हैं कि देखो ओरिजिन के हिसाब से भी कुछ पैटर्न को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो यहां पे ध्यान रखना है कि देखो व्हाट आई सेड कि पैटर्न ऑफ रिवर, ठीक है, पैटर्न ऑफ रिवर या स्ट्रीम डेवलप्स और रिजल्ट ऑफ लैंड फॉर्म ऑफ द रीजन, नहीं जहां पे जैसा लैंड फॉर्म होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, जनरली रिवर फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ स्लोप। लेकिन कई बार क्या होता है कि लैंड फॉर्म और रिवर के बीच में ये कोरिलेशन मेंटेन नहीं होता है। समटाइम्स रिवर डजंट फॉलो द स्लोप ऑफ लैंडफॉर्म एंड समटाइम रिवर फॉलो द लैंड स्लोप ऑफ लैंडफॉर्म, दोनों चीजें होती है। तो जब रिवर
इस स्लोप को फॉलो नहीं करता है लैंड फॉर्म को, तो इन दैट केस वॉट एवर पैटर्न डेवलप्स इन द रीजन इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब नदियां किसी पार्टिकुलर प्लेस के स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं तो उस कंडीशन में डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। अब हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है कि भाई नदियां स्लोप को ही फॉलो ना करे? दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा संभव है? बताओ कि पानी अगर हम फर्श पे गिराते हैं तो इज इट पॉसिबल कि वो पानी फर्श के स्लोप को फॉलो ना करे? नहीं, ऐसा हो सकता है? दिमाग में एक बार ये तो कंफ्यूजन आ जाता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि भाई नदी तो उसी स्लोप के हिसाब से चलेगी। बट इट इज पॉसिबल इन आवर ज्योग्राफी, एज यू नो कि वाटर क्या है, नदियां क्या होती हैं कि रिवर्स हैज प्रेशर एज वेल एज हैव पावर टू कट डिफरेंट लैंड स्केप। उसमें जो जमीन है उसको काटने की क्षमता होती है। अब समझना है इसको डिस्कॉर्डेंट को, कि देखो सपोज कभी ऐसा हुआ हो कि एक ऐसा रीजन हो जो बिल्कुल प्लेन हो, स्लोप वगैरह कुछ डेवलप हुआ ही ना हो। इन दैट केस रिवर हैज मेंटेन्ड इट्स फ्लो इन बिटवीन इन बिटवीन द रीजन। अब यहां पे जब एक फ्लैट जोन था उस समय नदियों ने अपना एक रास्ता बना लिया। ओवर द टाइम जब नीचे से कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई तो धीरे धीरे यहां पे जो था ये लैंड फॉर्म ऊपर उठता चला गया। डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ लैंड, रिवर रिमेन्स मेंटेन्ड इट्स चैनल। रिवर ने अपने चैनल को मेंटेन किया और उसी स्लोप के बीच से धीरे 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 वो चलता चला गया। आगे चलकर ये जो पूरा रीजन था बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स में बदल गया, इवन दो रिवर्स फॉलोड द सेम चैनल। अगर इस तरह की चीजें कहीं पर होती है, इट मीन्स इट शोज दैट द ड्रेनेज पैटर्न इज हैज बीन बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ एलिवेशन और लैंडफॉर्म। मतलब हिंदी में कहें तो ये पहाड़ या पर्वत के निर्माण के पहले से नदियों ने अपना एक रास्ता तय कर लिया था और उसी रास्ते पर वो चलता चला जा रहा है। और इस तरह का जो पैटर्न डेवलप होता है, इट डजंट फॉलो द स्लोप ऑफ दिस लैंड फॉर्म, चाहे वो पहाड़ हो चाहे पर्वत हो, किसी के स्लोप से उसको कोई मतलब नहीं होता है। और इस तरीके के ही फ्लो को कहा जाता है एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। और दिस काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम हैज बीन आस्क्ड many times in your prelims examination, which river of India follows antecedent drainage pattern? पूर्ववर्ती इसको हिंदी में कहते हैं। और एमोंग देम इंडस, सतलज, गंगा को कंसीडर करते भी है, गंगा को नहीं भी करते हैं, कंफ्यूजन है। सरजू, अरुण और कोसी, तीस्ता एंड इवन ब्रह्मपुत्रा आर कंसीडर्ड एज एंटीसीडेंट रिवर। देखो ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको और बता दें कि ये क्या हो रहा है। कि सपोज ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे जो हम लोग आगे अभी देखेंगे ये पूरा रिवर सिस्टम आएगा, तो आप देखोगे कि इंडिया के इस पार्ट में जो हमने हिमालय को देखा, ये जो हिमालयन रेंज कुछ ऐसे बन रहा था, तो सम रिवर ऑफ इंडिया फ्लो अक्रॉस द हिमालय। नहीं, कुछ नदियां जो हैं जैसे इंडस रिवर अभी आएगा तो यहां से वो हिमालय को क्रॉस करता हुआ आगे निकलता है। सतलज पूरी तरह से हिमालय के तीनों सीरीज को काटता हुआ आगे निकलता है। इवन हमारा जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय को कट करता हुआ इधर आता है। इसी तरह से कोसी रिवर भी हिमालय को काटती है। तो दिस काइंड ऑफ रिवर that doesn't follow the slope of landform is called antecedent river। और इस तरह का जो रिवर होता है ये
क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा बने हैं. इवन वी हैव नोटेड दैट सर सिडनी बुरार्ड, नहीं, सर सिडनी बुरार्ड हैज क्लासिफाइड हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, कि विच एमोंग द फॉलोइंग रिवर इज एंटीसीडेंट. अब यहां पे 1 यमुना, बी या 2 सतलज, C3 चंबल, ABC में से B, C चंबल, और इवन D कावेरी. तो you can easily find which one is the correct answer.